हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर जीरो भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहाँ पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके असेंबली में जो पॉलिटिशियन है वो इस तरीके से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का जो यार है वो गद्दार है, या इमरान का जो यार है वो गद्दार है, नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है। नवाज शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए। बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया, खालिस्तान का वो बीच में लाया गया और फिर ताल्लुकात रुक गए। उसके बाद मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान जो एक ताल्लुकात बने थे और वहाँ पे कश्मीर का मसला ऑलमोस्ट तकरीबन हल हो चुका था। हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं। ईरान के साथ वो चाबहार बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाले ठीक है। बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। यूए ने उनको सिविल अवार्ड दिया है, इजिप्ट ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप रशिया यूक्रेन की तरफ आते, रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हालांकि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं, उसके बावजूद वो रशिया से तेल ले रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आसान गद्दारी का फतवा लेना और काफिर होने का फतवा लेना है, ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसके लिए आपको 4 लफ्ज़ बोलने की जरूरत है, क्या, ठीक है। और वो ये अगर आपने गद्दारी का फतवा लेना है तो आप कह दो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई फलाना अच्छा काम कर दिया तो आप इंडियन एजेंट है और आप गद्दार हैं, ठीक है। और अगर आपने काफिर का फतवा लेना, आप सिर्फ इतना कह दे कि माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म मत कर। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, आज पाकिस्तानियों की समझ में आ चुका है कि भारत ने हमारे साथ क्या किया और हमने क्या किया। जब भी भारत ने अमन का पैगाम दिया, हमने उन पे पीठ में उनकी मुछरा भोंक दिया। ऐसा ही एक वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है और शानदार वीडियो है, चलिए देखते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। दिलशाद भाई, आपने भी वो वीडियो क्लिप देखा होगा। पंजाब असेंबली में प्रॉपर नारे लग रहे हैं, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं, इस टाइम में पाकिस्तान में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यार है कौन है? सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि कौन है पाकिस्तान में जो यारी लगाना चाहता है मोदी के साथ। वो मोदी का पिछले साल के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं उनमें से उसने पाकिस्तान का जिक्र कहीं भी नहीं किया, ना डायरेक्टली किया ना इनडायरेक्टली। पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं तो कहूँगा आप वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को इस टाइम इंडिया की जरूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अगर ये मेरी बात कुछ चंद दानिश्वरों को बुरी लगेगी तो मैं ये वादा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ, जैसे बड़े बड़े 3 मुस्लिम कंट्रीज में आपको गिनवा देता हूँ। यूएई ने उसको अवार्ड दिया, इजिप्ट ने उसको अवार्ड दिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने दिया, ठीक है। और पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान ने इस साल 46 अरब डॉलर जो है ना वो वापस करने हैं कर्जे के। और पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 9 अरब डॉलर है। अब मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये बाकी पैसे आप कहाँ से देंगे, और ऊपर से आप अपना इमेज ये दिखा रहे हैं कि आप अपनी असेंबलीज के अंदर अपने जो नेबर्स कंट्रीज के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, एक कोई इशू हुआ हो ना, लेट्स सपोज दिलशाद भाई, लेट्स सपोज कोई बॉर्डर के ऊपर कशीदगी हो गई हो, कोई वहां से कोई ऐसी खबर आई हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी होती कि भाई हम पाकिस्तान के लिए ये बुरा चाहते हैं, या कोई गलत स्टेटमेंट दी होती पाकिस्तान को लेके, यहाँ पे नारे लगते, कहीं ना कहीं समझ आती कि भाई उधर से एक एक्शन हुआ, यहाँ से रिएक्शन। और भाई वो बात नहीं कर रहे, वो नाम नहीं ले रहे, और हम जो सा यहाँ पे हर एक को टैग लगाई जा रहे हैं, ये मोदी का यार है, ये मोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है। असल में ना हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है ना, बेसिकली ये पंजाब असेंबली में वाकया पेश आया, और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर जीरो भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में 70 साल से नारे लगाते जा रहे हैं, और जो भी हमारा जो लीडर, पॉलिटिकल लीडर जैसे कि इमरान खान या नवाज शरीफ है या बेनजीर भुट्टो थी,
जो भी करीब आने की कोशिश की, जिसने भी ट्रेड खोलने की कोशिश की, जिसने भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, उसके ऊपर यही टैग तो लगाया गया है। अब नवाज शरीफ के जब यहाँ पे शादी हुई थी तो मोदी आया था, तो नवाज शरीफ के ऊपर कितना टैग लगा दिया गया कि ये जो नवाज शरीफ है ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। ठीक है। और फिर हैरत वाली बात ये है, कोई एक पार्टी ऐसी नहीं बचती। दिलशाद भाई आप मेरी इस बात को सेकंड करिएगा या डिसएग्री भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब की पार्टी ये कहती नजर आती है कि नवाज शरीफ और उनकी जो पार्टी है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की दोस्त है या इंडिया के फेवर में है, और दूसरी साइड पे नवाज शरीफ साहब की पार्टी ये कहती नजर आती है कि इमरान खान साहब को इंडियंस ने फंडिंग की है उनकी पार्टी के लिए, उनकी पार्टी को जो फंड आता है वो इंडिया से आता है। मतलब दोनों को ही एक दूसरे में इंडियन एजेंट नजर आता है। ये थोड़ी हैरान करने वाली या मजाक वाली बात नहीं है? देखिए इंडियन एजेंट इसलिए नजर आता है ना क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली इंडियन एक तो इस मामले पे चलती है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट का बीच में रोल होता है। और एस्टेब्लिशमेंट जब तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कभी भी नहीं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते, और ये तभी हो सकते हैं कि जब आवाम जो है उनके अंदर एक शऊर पैदा किया जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए ताकि वो इस मामले को समझे। और जब तक ये मामला चलता रहेगा मुझे नहीं लगता कि ये चीजें ठीक होंगी। लेकिन अब ये दोनों तरफ से नारे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम एस्टेब्लिशमेंट के और करीब हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ जाएं। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठेंगे तो आपको रिवार्ड हुकूमत के तौर पे मिलेगा, और वो हुकूमत एक पपिट होगी। ठीक है ना। एक पर्सपेक्टिव ये भी था कि भाई नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आएगी, उनकी गवर्नमेंट आएगी तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, एटलीस्ट ट्रेड दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे अगर नारे लगेंगे तो ट्रेड दोबारा से हो पाएगी? और दूसरे नंबर पे मुझे ये क्लियर नजर आ रहा है कि जब तक हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हकीकी मायनों में नहीं आएगी, जब तक वाकई में इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज क्लियर नहीं होगी, हाँ भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंडिया पहल नहीं करेगा ट्रेड के लिए, क्योंकि उसे अब जरूरत है नहीं। जो मुझे नजर आता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखिए सबसे पहले तो एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एक बाहर वाला इन्वेस्टर है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसको तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान की हुकूमत 2 साल चलनी है या 3 साल चलनी है। जब पाकिस्तान की हुकूमत की टांगे खींची जाती हैं 2-3 साल बाद, अभी तक हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर टर्म पूरी नहीं कर सका अपनी। कोई भी असेंबलियां हैं, ये शुक्र है कि पिछले 2-3 असेंबलियां जो है उन्होंने अपनी टर्म पूरी की है, लेकिन पिछली असेंबली जब नहीं की, असेंबली तोड़ी गई है। ठीक है, तो जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे कोई भी मुल्क आपसे बात करने को तैयार नहीं होगा। अभी आप देखेंगे दूसरे जो मुल्क हैं वो अपने दूसरे हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा मुल्क जो है वो अभी पिछले 2-3 हफ्तों से IMF के साथ मुआहदे कर रहा है ट्रेंच लेने के लिए। ठीक हो गया। तो ये प्रायोरिटीज भी तो आप देखें ना कि उनकी प्रायोरिटीज क्या और हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अब वो जितने अब जो मोदी है उसने पिछले मेरे ख्याल साल के अंदर 20 मुल्क के विजिट किए हैं, G20 वहाँ पे हुआ, सऊदी अरब ने अरबों डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट की है अभी रिसेंटली। ठीक है, और यूएस का स्टेट विजिट था। उसके बाद जो अब ये अंबानी के बेटे की जो वेडिंग हुई है उसके अंदर कितने इंटरनेशनल लोग आए हैं। तो देखें जब इस तरह उनकी प्रायोरिटी चेक करें, हमारी चेक कर लें कि हम अभी भी उन 75 साल के घिसे पिटे नारे, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, जो करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, तो आप ये नारे जब तक ये लॉलीपॉप लोगों को देते रहेंगे। और कश्मीर, हमारा मेन मसला उनके साथ कश्मीर वाला जो हमें बताया जाता है, मैं समझता हूं कश्मीर का भी मसला कोई नहीं, ये बनाया गया है। कश्मीर का मसला बेसिकली बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए ना, हमारा सिर्फ मसला टसल चलती आ रही है इंडिया के साथ, और उसके लिए हमें डिफेंस बजट यूज करना पड़ता है, और डिफेंस बजट हमारा सबसे ज्यादा है। आप ये यकीन माने कि मैं इंडियन ऑडियंस को अपने को बताना चाहूंगा, पाकिस्तानी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा कि हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है? अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं, और हमारा हेल्थ का बजट भी 3 बजट से कम है। ठीक है, और हमारी प्रायोरिटीज का ये हिसाब लगा ले कि जो मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाती है इस पे हम अपना सारा बजट यूज कर देते हैं, ठीक है, बजाय ये कि हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है दिलशाद भाई, और भी आपसे बातें करूंगा, लेकिन जब मैं पब्लिक से ये बात करता हूँ ना कि यार ये क्या वजह, नफरत क्यों यहाँ पे क्रिएट की जाती है, हमारे मीडिया के थ्रू क्यों बताया जाता है कि इंडिया दुश्मन है, इंडियन पॉलिटिशियन दुश्मन है, या इंडिया के नरेंद्र मोदी दुश्मन है, तो मुझे अक्सर ये भी आप बताइएगा जवाब देखने को सुनने को मिलता है कि नहीं भाई ये एक साइड नहीं, दोनों साइड पे ऐसे होता है। जितने भी देखने वाले हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्री से हैं, यूएई में कोई इंडियंस मौजूद हैं, वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहाँ पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके असेंबली में जो पॉलिटिशियन है वो इस तरीके से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का जो यार है वो गद्दार है, या इमरान का जो यार है वो गद्दार है, नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है। क्या आपके वहाँ पे ऐसे नारे लगते हैं? आपने कोई देखा प्रॉपर ऐसे नाम लेके उधर उनकी असेंबली में कह रहे हो कि इमरान खान का जो यार है या नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है? नहीं, वहाँ पे इस तरह का कोई चीज देखने को नहीं मिली। और आप ये देखें
कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अभी पहले स्टेज के ऊपर ही हैं, एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर ही भी है अभी, कि हम अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पा रहे। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे अभी तक तो हमारी जमहूरियत हमने स्टार्ट ही नहीं की, अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं लिया, और वहाँ पे जमहूरियत पनप रही है। और देखें, अपनी हुकूमत हर टर्म्स अपनी पूरी करती है, प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी करता है और वो मुल्क तरक्की भी कर रहा है। और हमारे यहाँ तो अभी तक, अब यहाँ पे देखेंगे जब भी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, जब भी करीब आने लगते हैं, अब नवाज शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए। अब मुझे बताएं कि मुंबई अटैक्स करवाने वाला बंदा कौन था और वो कौन लोग थे, और मैं उनको जानता हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकता, ऑडियंस भी बेहतर जानती है। ठीक है। उसके बाद बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया, उसके ऊपर खालिस्तान का वो बीच में लाया गया और फिर ताल्लुकात रुक गए। उसके बाद मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान जो एक ताल्लुकात बने थे, और वहां पे कश्मीर का मसला ऑलमोस्ट तकरीबन हल हो चुका था। चार नुकाती एजेंडा था जिसमें ट्रूप्स का वापस लेके आना था, एलओसी के अंदर कश्मीरी आ जा सकते थे, और 2-3 पॉइंट्स और भी थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक मसला हल हो चुका हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर एक क्लैश है, फिर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो होती है वो शुरू हो जाती है, सरहदों पे तनाव शुरू हो जाता है। इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन में हमारे पास स्लोगन्स ही यही होते हैं, और इसी स्लोगन्स की बेस पे हम इलेक्शन को टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, इस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज और इंडिया का इमेज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि प्रॉपर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल इदारे और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ये कहती नजर आ रही हैं कि भाई वाकई में पाकिस्तान, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल इदारे और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है या टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, और जो इंडिया का स्टांस है पाकिस्तान को लेके, जो उनका मौकफ है वो ठीक है, ये वो लोग कहते नजर आ रहे हैं। टेररिज्म को सपोर्ट करने का इल्जाम इसलिए लगता है, वो मुबैना तौर पर वो इसलिए लगता है क्योंकि हमने दूसरों की जंगों में शिरकत की हुई है, दूसरों के पैसे लेने के लिए, डॉलर्स के लिए हमने वहाँ पे शिरकत की है और वहाँ पे हमने मारे खाई हैं। अब हमें क्या जरूरत थी कि अफगानिस्तान के साथ हम अपने हमसाया मुल्क के साथ अमेरिका के कहने पे जंग छेड़ के बैठ जाएं? पहले आप इस काबिल खुद हैं, आपकी इकोनॉमी इस काबिल है, ठीक है, कि आप जो है वो अरबों डॉलर का नुकसान भी करवाया, लोगों की जानें भी गई, आपको तो काम ही नहीं बनता था, दुश्मनी भी क्रिएट की, और ऐसी अब दुश्मनी खड़ी हो गई है कि वहां से अब हमारे साथ उनके जो सरहदी तनाव है वो हमेशा रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर यही हालात रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तो शायद ऐसी ही सिचुएशन बनेगी जैसे इस टाइम इंडिया और पाकिस्तान की है, कि यहाँ से कोई वहां नहीं जा सकता, वहां से कोई यहाँ नहीं आ सकता, बॉर्डर पे फुल सिक्योरिटी टाइट है। शायद ऐसा ही हमें आने वाले टाइम पे अफगानिस्तान के मामले में देखने को मिल सकता है। यही देखिए ना, ईरान के साथ वो चाबहार बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाले, ठीक है, बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, यूए ने उनको सिविल अवार्ड दिया है, इजिप्ट ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप रशिया यूक्रेन की तरफ आते, रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हालांकि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं, उसके बावजूद वो रशिया से तेल ले रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। उसके बाद आप आगे चलते आए, उसका क्या कहते हैं, भूटान का आपके सामने है, नेपाल का आपके सामने है। अब मुझे कोई एक ऐसा मुल्क बता दें कि जिसके साथ इंडिया के ताल्लुकात बुरे हो। कनाडा का रिसेंटली मसला हुआ था, इशू चल रहा था, लेकिन फिर भी उसमें कनाडा को थोड़ा स्टेप बैक करना पड़ा था, ठीक है। तो अच्छा, ट्रेड उनकी भी नहीं बंद हुई। मजे की बात, चाइना के साथ भी तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैं भी पहले भी यही बात कर रहा था एक वीडियो में, चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ट्रेड बंद हो गई है। देखिए वो ट्रेड चल रही है, तो देखिए मैंने आपको बड़े बड़े जो मेजर मुल्क थे वो आपको गिनवा दिए कि उनके साथ कैसे ताल्लुकात है। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे, पाकिस्तान की ताल्लुकात, पाकिस्तान की तरफ आते, मैं कहता हूँ इसराइल और गजा की भी बात कर लें। इसराइल के साथ भी बड़े बेहतरीन ताल्लुकात है उनके, और गजा में उन्होंने एड भेज दी, गजा में भी उन्होंने एड भेजी, इसराइल के साथ भी। अब पाकिस्तान के देखे, पाकिस्तान के ताल्लुकात किसके साथ बेहतर? अफगानिस्तान के साथ हमारा मसला चल रहा है शुरू से। बांग्लादेश के साथ हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है। पिछले 5 या 10 सालों के अंदर बांग्लादेश का कोई हेड ऑफ द स्टेट या कोई उनका गवर्नमेंट का बंदा पाकिस्तान नहीं आया, ना पाकिस्तान से कोई गया है। सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात सिर्फ इस हद तक है कि हमें खजूरें मिलती हैं, सदके में मिलती हैं खजूरें, ठीक है। हमारी कौम के लिए ये देखें कि हमारे लिए ये कितनी शर्म का बाइस है कि हमारी कौम को सदके मिलते हैं, ठीक है, और ज़कात मिलती है। अच्छा, कौन से ऐसे 2, 4, 5 चले 4 इस्लामिक कंट्रीज बता दें जिनके साथ हम ये कह सकें कि भाई पाकिस्तान के रिलेशन उन कंट्रीज के साथ ज्यादा बेहतर हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। तुर्की का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ बेहतर है, लेकिन वो भी वो G20 में Y20 में आया था, कश्मीर में उनका, जी वो भी आया था। तुर्की बेसिकल, तुर्की ने पहले भी तो स्टेटमेंट्स दी थी ना, जब ये गजा और इसराइल का मामला चल रहा था कि हम ये खड़े हैं, लेकिन बाद में वो बैकफुट पे चले गए थे। इस टाइम जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इस टाइम हर डिप्लोमेसी चलती है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी लगता है समझदार है, पढ़ा लिखा है, इसने दुनिया देखी है,
ये शायद कुएं का मेंढक नहीं है जैसे और पाकिस्तानी होते हैं, ये जज्बे और ईमान वाला नहीं है, शायद पढ़ा लिखा बंदा है, तभी तो तथ्यों पे बात कर रहा है। कह रहा है कि जब जब भी भारत ने हमारे साथ अमन का हाथ बढ़ाया, उन्होंने हमारे साथ डीलिंग करने की कोशिश की, हमें अपना बनाने की कोशिश की, तब भी हमने उनके साथ बम्बई कर दिया, हमने उरी कर दिया, हमने कारगिल कर दिया। और ये बिल्कुल सही, इसने जो रियल फैक्ट बताए हैं बिल्कुल सही हैं। यही पाकिस्तान की फितरत है। पाकिस्तान की एक लॉबी है वो जो नहीं चाहती कि हमारे भारत के साथ ताल्लुक़ संबंध बढ़िया हों, क्योंकि फिर भारत पाकिस्तान पर राज कैसे किया जाएगा। उन्हें पता है कि पाकिस्तान पर राज करना है तो यहाँ की जनता के दिल में भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत भर के ही रखनी होगी, वरना तो सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके जो संबंध हैं भारत से कितने अच्छे हो रहे हैं और होते ही जा रहे हैं। उनसे हमारा बहुत बड़ा व्यापार है, वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। अभी जो यूएई के अबू धाबी के जो हैं वो हमारे यहाँ क्राउन प्रिंस अभी आए हैं और बहुत बड़ी आपस में डीलिंग की है। तो ये बात भी शायद पाकिस्तानियों को हजम नहीं होती, लेकिन हजम हो ना हो भारत का जो रुतबा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और भारत किसी से वैमनस्यता नहीं रखता, सबसे मानवता का सबको पाठ पढ़ाता है और इंसानियत के साथ जहाँ भी जाते हैं भारतीय वहाँ रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम के प्रति संजीदा होते हैं। और यही बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं होती, क्योंकि आज भारत के जो लोग हैं जहाँ भी जाते हैं बड़ी शान से और जीते हैं, वहाँ रहते हैं। और पाकिस्तानियों की उनके सामने तो कोई कदर ही नहीं होती, प्रेफर सबसे पहले भारतीयों को किया जाता है। और इसने जो भाई ने जो बात की है वो बहुत ही शानदार बात की है और अपने शायद हुक्मरानों को इसने गलत भी ठहराया है। जो उन्होंने भारत के साथ किया है शायद इसने उसे अच्छा नहीं माना और अच्छा है भी नहीं, क्योंकि अगर भारत ने जब उसके साथ अमन का हाथ बढ़ाया, अगर वो भी अमन का हाथ बढ़ाते और हमारे साथ ये गद्दारी ना करते तो शायद पाकिस्तान और भारत के रिश्ते आज कुछ और होते। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।